वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। हम गुफ्तगू कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब जो निकले हुए हैं धरना देने या एक लॉन्ग मार्च करने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, इस मुल्क की फौज के खिलाफ, और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब सी सीन है कि इस पूरे काफिले में उनके साथ कहा जा रहा था कि चौधरी निसार साहब उनकी गाड़ी चलाएंगे। चौधरी निसार साहब शुरू से नजर ही नहीं आए पूरे काफिले के दौरान। और इस काफिले में सिवाय एक बंदे के जो उनका पुराने साथी है साद रफीक साहब, एक पॉलिटिकल कारकुन है, उनकी जमात के साथ खड़े रहे हमेशा, सिवाय साद रफीक के बाकी प्राइम मिनिस्टर के साथ जितनी भी काबीना नजर आ रही, जितनी सारे, वो आरिफ मेमन हो, वो दानियाल अजीज हो, वो तलाल चौधरी हो, जो भी हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो परवेज मुशर्रफ की गाड़ी के सामने भी यूं ही भर डाला करते थे। और वो आज मियां नवाज शरीफ के इस पूरे काफिले को लीड कर रहे हैं। इनकी अपनी टीम के वो सारे लोग आज किधर हैं? वो सीनियर काबीना किधर है? वो जो मियां नवाज शरीफ के साथ होने के दम भरते थे और आपने 47 रुकनी काबीना बनाई है, उसके बाकी वज़रा किधर है? वो हमें नजर नहीं आ रहे। आज आप कह रहे हैं मैंने मुशर्रफ का निज़ाम खत्म करना है। उसी डिक्टेटर के साथी न सिर्फ आपकी सफों में हैं, 40-45 बंदे आपके, 50 बंदे आपके एमएनए हैं, आपके साथ जो इस वक्त काफिला है कोई सीनियर बंदा नहीं है। और हंडिया तो बीच चौराहे फोड़ दी चौधरी निसार ने। उन्होंने कहा जनाब ये मेरे बारे कि मेरी कमर दर्द है इसलिए मैं साथ नहीं गया, ये किसी ने गलत बात की है, मैं प्रिंसिपली इस रैली के खिलाफ था इसलिए मैं साथ नहीं गया। और उन्होंने कहा जी 99% सीनियर क़यादत वो पहलू तय कर रही है, सिर्फ मुझे क्यों कह रहे हैं? और दूसरा, NA 120 में पहले फैसला हो गया कि नवाज शरीफ साहब की जगह अब शहबाज शरीफ साहब पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री छोड़ के इलेक्शन लड़ेंगे। और 45 दिन वजीर आजम, उन्होंने अपनी, शायद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच में पार्लियामान में कहा कि हाँ मैं 45 दिन के लिए आया हूं, 45 घंटे भी आता तो कोई बात नहीं थी, मेरी क़यादत का फैसला है। वो 45 दिन के वजीर आजम थे, उसके बाद शहबाज शरीफ ने आना था, पता नहीं क्या हुआ। अब घर की एक लोग तो बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ रहे हैं कि घर के अंदर ही कुछ हुआ, उसकी बुनियाद पे यानी मियां साहब भी फारग हो गए, बच्चों के ऊपर भी केस बन गए, रेफरेंसेस भी बन गए, मुस्तकबिल तारीख हो गया। शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चे जो हैं वो मौजे करेंगे, वो इक़्तिदार में रहेंगे, पार्टी संभालेंगे। अब अचानक ये फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को पीछे कर लिया गया है, वो पंजाब में ही रहेंगे और मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो NA 120 का इलेक्शन लड़ेंगी और शायद वो मुस्तकबिल मुस्लिम लीग की क़यादत भी करें, क़यादत भी शायद उन्हीं के पास रहे। ये जो जमात के और घर के अंदर क्रैक्स हैं, और उसके ऊपर तहमीना दुरानी साहिबा जो शहबाज शरीफ साहब की अहलिया हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स बड़े अजीबो गरीब हैं। उन ट्वीट्स ने तो जो फैमिली डिवीजन और दराड़ें थी उसको और वाज़ेह कर दिया। मियां साहब के इस पूरे काफिले में आज तक हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कहीं एंट्री नहीं दी है, उनको किसी ने देखा नहीं है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब कभी कभी किसी दिन एक छोटा मोटा बयान दे देते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत के जो सरबराह हैं वो और उनका बेटा वो एक साइड पे हैं। अब शायद वो लाहौर में एंट्री डालें, वहाँ उनको मजबूरी होगी। लेकिन ये सब क्या है? ये क्या मुकाफात अमल है शिबली साहब या कुछ और है? शिबली साहब। कारा साहब, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह के हमेशा होता आया है, और लगता हमें ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है तो वो इस पे तुले हुए हैं कि जो भी फेडरल हुकूमत में आएगा वो उन्हीं की फैमिली से उसका ताल्लुक़ होगा। और उन्होंने इसी वजह से शायद बेगम कुलसूम नवाज़ को कैंडिडेट NA 20 का 1 बनाया है, क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहते कि ये इक़्तिदार उनसे उनके भाई के ख़ानदान को मुंतकिल हो। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है कायरा साहब, जिस पे पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं, वो ये है कि जब बेगम कुलसूम नवाज़ अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगी तो उसमें जो वेल स्टेटमेंट है उसमें वो क्या लिखेंगी? उसमें नवाज शरीफ के जो जितने भी असासे हैं वो लिखेंगी, क्या उनकी वो होगी? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो होगा, बहुत बड़ा सिचुएशन होगी जहाँ पे कि उनके कागजात की पड़ताल की जाएगी। और जाहिर है कि जी तो इसलिए हमारे तो जो पार्टी है तो उसने तो ज़ाहिर है हमारी जो कैंडिडेट हैं यास्मीन राशिद साहिबा, तो वो तो अपने बिल्कुल वकला के साथ जाएंगी और वो वहाँ पे ज़ाहिर है कि अपने क्वेश्चंस रेज करेंगी। तो ये भी एक काफ़ी दिलचस्प सिचुएशन होगी
لیکن بہرحال قاہرہ صاحب یہ سب باتیں اپنی جگہ پر. ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ جس کو کہ اس ملک نے اتنے مواقع دیے, اتنے اس کو عزت دی, لیکن اس نے اس ملک کی اس جمہوریت جس کی بنیاد پہ وہ یہ سارا کچھ حاصل کر سکے ہیں, حالانکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ کے گود سے ہوئی, لیکن شاید ہم نے سمجھا کہ حالات آج کل نہیں مان رہے وہ, آج کل ڈساؤن کر رہے اس کو, اور وہ جب دوبارہ آئے اقتدار میں آئے تو ہم سمجھے کہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھیں گے, لیکن انہوں نے اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات تک جمہوریت کو بھی دیکھتے ہیں, اس ملک کی ترقی کو بھی دیکھتے ہیں, اور وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے, جس کی وجہ سے یہ جمہوریت کو بھی خطرات لاحق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے رویوں سے, جس طرح کہ وہ ٹکراؤ کر رہے ہیں اداروں کا. تو یہ بڑی بدقسمت سچویشن ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ وہ ہسٹری میں جاتے ایک بڑے اس کے, لیکن جس طرح سے وہ ان کا رویہ بھی ہے, اور پتہ نہیں ابھی وہ جب وہ لاہور پہنچیں گے تو ادھر ان کی تقریر کا متن کیا ہوگا. وہ تو اکسا رہے ہیں, بنیادی طور پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا ساتھ دو گے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے, لیکن وہ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں اور لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں بالکل مشتعل کہ وہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں جس کی وجہ سے بدقسمتی سے یا خدا نہ کرے جمہوریت کو نقصان پہنچے.